पहले जाके ना इस्लाम पढ़ के आओ। मैं क्यों पढ़ूं इस्लाम? मेरी गीता, मेरे वेद बहुत है मेरे को पढ़ने के लिए। मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा, मैं ऐसा इस्लाम नहीं पढ़ूंगा जिसमें 3 तलाक होता। अभिषेक भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप इस्लाम क्यों पढ़ेंगे? आप अपनी धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, आप गीता पढ़ेंगे, आप वेद पढ़ेंगे। लेकिन एक सवाल है आपसे कि क्या वाकई आपने अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े होते तो आप दूसरे मज़हब के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी नहीं करते, आप दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ इस तरीके से बकवास नहीं करते, और एक ख़ास धर्म के मानने वालों से आप इस तरीके की नफ़रत ना करते। आपका इस तरीके से बाजारू ज़बान का इस्तेमाल करना मुसलमानों के लिए ये बतलाता है कि आपने इस्लाम तो छोड़िए, अपने धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े हुए हैं। दूसरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने इस्लाम पढ़ा हुआ नहीं है तो आपको यह हक़ किसने दे दिया कि आप मज़हब इस्लाम के ऊपर सवालात उठाएं, आप मज़हब इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करें? अगर आपको सवाल उठाने का शौक़ है, आपको एतराज़ करने का शौक़ है, आप जाइए पहले मज़हब इस्लाम को पढ़िए, समझिए, कुरान समझिए, हदीस समझिए, उसके बाद फिर आप आके सवालात उठाइए। और मेरा ये मानना है कि जब आप कुरान और हदीस को पढ़ेंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, तो अब आपके जहन में कोई सवाल रह ही नहीं जाएगा। लेकिन खैर, इस वीडियो के अंदर हम उस बात का जवाब देंगे जो आपने इस वीडियो के अंदर उठाया कि हम ऐसे इस्लाम को क्यों पढ़ें जिस इस्लाम के अंदर तलाक का कॉन्सेप्ट है। तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मज़हब के अंदर, हमारे दीन के अंदर तलाक का कॉन्सेप्ट है। तो सवाल ये है कि तलाक जो है वो औरतों के साथ जुल्म है या इंसाफ है? हम इस चीज़ को देख लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मज़हब इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने जो औरतों और मर्द के दरमियान तलाक का मामला रखा है, वो औरतों के साथ ज़्यादती है, जुल्म है, या औरतों को इंसाफ देने की बात की जाती है। मैं आपके सामने और तमाम तर वो लोग जो तलाक को लेकर मज़हब इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करते हैं, सवालात उठाते हैं, उनके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर एक औरत है जिसने विवाह किया। अब वो मुसलमान भी हो सकती है, नॉन मुस्लिम भी हो सकती है, क्रिश्चियन भी हो सकती है, कोई भी है, उसने विवाह किया, शादी की। शादी करने के बाद अब जाहिर है कि उसके पास 2 कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये होगी कि हस्बैंड बहुत अच्छा मिला है, बहुत ज़्यादा केयर करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके जो राइट्स हैं वो राइट्स उसे देता है, उसके खर्चे उठाता है, उसका ख्याल रखता है। एक तो ये, तो इस कंडीशन के अंदर तो कोई दिक्कत किसी भी मज़हब के मानने वाले को, किसी भी औरत को नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो हस्बैंड मिला है वो बहुत ही जालिम हस्बैंड है, वो अच्छा नहीं है, प्यार नहीं करता है, बल्कि वो जुल्म करता है औरत के ऊपर, वो जालिम है, वो दारू पी कर आता है, शराब पी कर आता है, वो बीवी को मारता है, उसको सताता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, और तो और चंद पैसों के लिए वो अपनी बीवी की इज्जत भी नीलाम कर देता है, दोस्तों के लेकर आता है, उसका रेप भी करता है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, दुनिया में एक से एक तरह के लोग पड़े हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी औरत को। अब ये कंडीशन जो आती है, इस कंडीशन के अंदर औरत को क्या करना चाहिए? अब यहाँ के ऊपर भी इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो औरत जुल्म बर्दाश्त करे, वो औरत जब वो दारू पी कर आए वो उसे मारे, और मार खाने के बाद फिर वो उसके कदमों में पड़ी रहे कि आप हमारे आका हैं, आप हमारे शौहर हैं, आप हमारे हस्बैंड हैं, हम आपकी दासी हैं। वो उसके कदमों में पड़ी रहे, वो उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाले, उसके बावजूद वो उसकी इज़्ज़त करती रहे, वो उसके कदमों में पड़ी रहे, उसके निकाह में रहे, विवाह में रहे, क्योंकि तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मज़हब इस्लाम ऐसी कंडीशन में एक दूसरा रास्ता भी बतलाता है। वो दूसरा रास्ता है डिवोर्स का, कि भाई अगर वो शख्स जालिम निकल गया, वो शख्स ऐसा निकल गया जो जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, सताता है, तो औरत नाइंसाफ़ी क्यों बर्दाश्त करे? आखिर क्या वजह है कि औरत पूरी ज़िंदगी उसी एक मर्द के कदमों में पड़ी रहे? वो आकर उसको सताता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो उससे छुटकारा नहीं पा सकती। इस्लाम ने कहा कि ऐसी औरत को चाहिए कि वो तलाक ले ले, उसके पास तलाक का इख्तियार है, वो तलाक ले, और उससे जुदा होने के बाद वो अपने पसंद के किसी भी शख्स के साथ फिर से दोबारा निकाह कर ले, विवाह कर ले। तो आप दिल पर हाथ रखकर ख़ुद फैसला करें कि औरत के साथ इंसाफ डिवोर्स वाली कंडीशन में है या जुल्म बर्दाश्त करने वाली कंडीशन में है। तो मज़हब इस्लाम ने जो औरत को इजाज़त दी है, मज़हब इस्लाम ने जो तलाक का कॉन्सेप्ट रखा है, वो तलाक का कॉन्सेप्ट औरत के साथ इंसाफ है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है।